खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद से, जहां पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री रहे स्वर्गीय मुन्नालाल मौर्य की 58वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन रामपाल मौर्य महाविद्यालय सुल्तानपुर घोष में किया गया। इस दौरान एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इससे पहले उनकी पत्नी सपा नेत्री एवं विधायक उषा मौर्य ने जिला चिकित्सालय फतेहपुर जाकर भर्ती मरीजों को फल आदि वितरण किया। साथ ही उन्होंने अपने क्षेत्र में खुशहाली और उनके पति की स्मृति में याद रखने की लोगों से अपील भी की है। बताया चले कि उत्तर प्रदेश शासन में पूर्व मंत्री रहे स्वर्गीय मुन्नालाल मौर्य की आज 58वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कई कद्दावर नेता, पदाधिकारी एवं अन्य कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे, जहां पे लोगों ने क्षेत्र में व प्रदेश में खुशहाली लाने की भी बात कही है। इसके बाद रामपाल मौर्य महाविद्यालय सभागार में आयोजित गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्गीय मंत्री मुन्नालाल मौर्य के व्यक्तित्व एवं उनके किए गए कार्यों पर एक चर्चा की गई। हालांकि इससे पहले उनकी पत्नी विधायक श्रीमती उषा मौर्य एवं अन्य साथियों के साथ समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद प्रांगण सभागार में सबसे पहले पुष्पांजलि एवं मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न लोगों ने मंत्री जी की यादों को ताजा करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला। क्या कुछ कहा, आइए आप भी सुने। आज मैं जो आप लोग एकत्रित हुए हैं, सभी माननीय मुन्नालाल मौर्य के जन्मदिन पर एक जन्मदिन होता है, खुशी का बहुत माहौल होता है। जब लोग जन्मदिन मनाते हैं, एक जन्मदिन होता है, जयंती जिसको कहते हैं, तो ये बहुत दुख की बात है। मैं उनको सभी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और जो हमारे तमाम महापुरुषों ने इस देश के लिए बलिदान दिया, मैं उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। कभी मैं अपनी बात कहूँगी, नमो बुद्धाय, सभी से नमस्ते। और मंच पे बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित नेता, सभी समाजवादी के सम्मानित पदाधिकारी, दूर दराज से आए हुए हमारे सम्मानित सभी साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बच्चों, मैं सभी को तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, बुजुर्गों का प्रणाम करती हूँ।
क्योंकि सरकार को कम से कम दिखाई तो दे ये कहाँ से तो सबका साथ सबका विकास है। मेरा प्रस्ताव तो पड़ा रहना चाहिए। तो मैं आपको आश्वासन और विश्वास दिलाती हूँ, आपने विधायक बनाया तो मैं जरूर विश्वास आपको दिलाना चाहती हूँ कि आपका काम होना चाहिए। किसी कारणवश नहीं होगा तो हम इसको ऊपर लेकर के चलेंगे। इससे मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ। कहते हैं लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, भगा दो इन गुंडों को, बगावत हो तो ऐसी हो। आप लोगों ने भगा दिया, आप लोगों ने भगा दिया। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा काम है। कहते हैं कि मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे क्षेत्र के लोगों, अरे मेरे जनपद के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भारत। मेरे पिताजी स्वर्गीय मुन्नालाल मौर्य जी की 98वीं में वो बड़ी संख्या में लोग छीन से आए हैं। तो यही बताता है कि आपका कितना प्यारा उनके प्रति मौसम खराब था मुझे, लेकिन फिर भी लोग मतलब इतनी भारी संख्या में आए हैं। और सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा हमारे की नत है श्रीमती हमारे पेट्रोल ब्लॉक से आए हैं, सपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं श्री चौहान जी, नेपाली सिंह जी, अशोक सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अखिलेश मौर्य जी, हमारे पापा के बहुत ही अच्छे मित्र हैं गुरु प्रसाद चौरसिया जी, और इससे मैं देख रहा हूँ हमारे बाबा जी आए हैं सिंगरौली से राजेश मौर्य जी, और हमारे बहुत सारे युवक कार्यकर्ता भी आए हैं जिनका चुनाव में हम लोगों को बहुत बड़ा योगदान रहा और जो आपको जीत मिली है कहीं न कहीं उनकी देन है। हमारे भी आए हैं जिनसे मेरी तो बेहतर बात होती है कि फोन पे समीर भाई आए हैं और भी हमारे मुख्य समिति के लोग आए हैं। मैं सभी का बहुत बहुत और अभिनंदन है। सबसे पहले मैं बात करूँगा मेरे पिताजी के 15 सितंबर 1965 में जहाँ एक बहुत ही छोटे गाँव में टूरिस्टपुरा, जिसको लोग मतलब जितनी जानते हैं कहाँ है टूरिस्टपुरा, यहाँ पे हुआ। तो बचपन से जैसे हमारी दादी जी बोलती थी कि बहुत ही मतलब बचपन से मनाट थे, मतलब बहुत ही कहीं ना कहीं क्यूरियस थे और इस चीज को लेके अध्ययन करते हुए चाहे मतलब किताबों के प्रति हो। और मतलब ये था कि उन्होंने मतलब दादाजी बोला था कि मैं बड़ा होकर कहीं ना कहीं राजनेता बनना चाहता हूँ। तो ऐसे होता है कि हमारी थिंकिंग में एक्साइटिंग होता है कि बोलते कि नहीं ऐसा कैसे, मतलब ये बहुत बड़ी चीज है, तुम कैसे बन जाओगे, बहुत संघर्ष लगता है। तो कहीं ना कहीं दादाजी को लगता था कि नहीं ये सब मतलब इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो फिर भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया, मतलब प्लेयर चाहिए, बहुत खड़ा हुआ है, रोड की कमी है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है और स्वास्थ्य का अभाव है, हॉस्पिटल नहीं है। तो उनका 4 साल कहीं ना कहीं मंत्री काल में रहा और उन्होंने देखिए मेरे पास तो देखिए जितना उन्होंने किया 4 साल में 20 सालों में कोई नहीं कर पाया है। यहाँ हमारे प्रधान जी बैठे हैं वलीउल्लाह जी, तो वो भी शायद कहीं ना कहीं बड़ी भाषा उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया। वो बहुत ही कहीं ना कहीं बहुत ग्राउंड पर्सन थे, जमीन से जुड़े हुए थे। कोई भी मान लो कोई छोटा आदमी है, किसान आदमी जा रहा है, किसी ने हाथ दिया तो अपनी गाड़ी को देते थे। तो कहीं ना कहीं बहुत ही वो डाउन टू अर्थ थे और हमको भी कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हैं कुछ बनो सोसाइटी में, मतलब कुछ करना चाहिए, मतलब समाज के लिए करना चाहिए, कुछ एक ऐसा इम्पैक्ट होना चाहिए ताकि हम चीज को आगे बढ़ाएं, चाहे भाई किसी भी चीज में हो। तो उसी को लेके सन 2001 में उन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की थी ताकि मतलब हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, कहीं ना कहीं उनमें बहुत ज्यादा कमी थी, शादी नहीं थी। हम लोग से सुनते हैं क्योंकि शादी में तो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत होती थी शादी कराने में।
तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे हमारे बगल में झांसी पार्लियामेंट कॉलेज, तो उसकी स्थापना की। तो मतलब यही की शुरुआत हुई कि मतलब हाँ हम लोग को सोसाइटी में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, तो एजुकेशन उन्होंने बढ़ाने का काम किया। तो यहाँ पे मतलब शुरुआत हुई। उसके बाद 2001 में कॉलेज की स्थापना की। जो हमारे पहले का फर्स्ट प्राइवेट कॉलेज था, जो सेल्फ फाइनेंस था, उस टाइम मान लीजिए हमारे जिले में कोई भी कॉलेज नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनकी वो दर्शाता है कि वो कितने विज्ञानी थे। तो मतलब अब यही है कि जैसे बहुत सुंदरता फिर 2002 में किसी कारणों से कहीं चुनाव आ गए, तो जनता ने कहीं ना कहीं उनको उसका सपोर्ट नहीं किया, करना चाहिए था। फिर उन्होंने 2007 में जब मौका आया तो ऐसा हादसा हो गया, कहीं ना कहीं कंटेक्ट कर सकते नहीं करता है और बड़े से बड़े कार्य करने का चिंतन उनके मन में जन्म लेता है। ऐसे ही चिंतन के उपरांत स्वर्गीय क्या हमारे बच्चे भी हाई स्कूल करने कहीं बाहर पढ़ने जाएंगे, तो इतना जरूर मैं कहूंगा कि कोई ईश्वरी शक्ति मुन्नालाल मौर्य में थी। उसने 15 अगस्त 1995 की उन्होंने एक बात ये कही कि देखिए जीवन की सभी जरूरतों को पाने के लिए रास्ता और सेवा हम विकास के सभी मायने पे पहुंच सकते हैं, हम विकास के सभी कार्य कर सकते हैं, राजनीति से दूर रह सकते हैं, हम जीरो से भी नीचे रह सकते हैं। ये हुआ राजनीति का। देखिए 1996 में चुनाव होने वाले हैं, 1900 दीजिए और यहाँ के जितने भी विकास के दरवाजे हैं सभी दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो हम लोगों ने देख सुना यार ये स्वप्न देख रहे हैं, हम लोगों के लिए स्वप्न था ही, लेकिन साथियों वो समय आया 1996 का और विश्वास किया, 98 में वो परिणाम आया। 98 का वो परिणाम आपको 2002 में यहाँ के विकास के स्तर है, यहाँ के हजारों हजार लड़के, हजारों हजार क्षेत्र की लड़कियां आज अध्यापक हैं, बड़े बड़े पद पर हैं। साथियों तो ऐसे महापुरुष बहुत थोड़े समय के लिए, जितना भी समाज में व्यक्ति पैदा होता है, हर व्यक्ति के अंदर एक टैलेंट होता है,